सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। प्रिय साधकों, भगवान कृष्ण गीता में ज्ञान योग के बारे में अर्जुन को बताते हैं। उसमें वो एक श्लोक में कहते हैं कि यदा हि न इंद्रिये अर्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योग आरूढ़ तत् उच्यते। इंद्रिय अर्थेषु यानी कि सेंस सेटिस्फैक्शन या सेंस ग्रेटिफिकेशन, और अनुसज्जते समवन हु इज एंगेज्ड। संकल्प यानी कि आदमी जो भी कुछ सोचता है। आरूढ़, योग आरूढ़ यानी कि योग की उच्चतम अवस्था। तो उसमें कहते हैं कि ए पर्सन सेड टू बी considered as a yogi when someone has declared renunciation from the materialistic world or materialistic activities or things. He neither engages himself in fruitive activities nor for sense gratification. तो कहने का अर्थ ये है कि जो संन्यास का अर्थ जो है सामान्य शब्दों में बहुत बार हम लोग एक ऐसे आदमी को सन्यासी समझ लेते हैं जो उसके आवरण से, उसके जो है मतलब जो आप उसे इस तरीके से कह सकते हैं कि जो किसी भी तरह का कोई ऐसा रचनात्मक कार्य नहीं करता है, केवल उसने भगवा धारण कर लिया, हाथ में चिमटा ले लिया, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों से भागना, जंगल में जाना, जंगलों में जाकर बैठ जाना, ये साधना जो है नहीं है। कबीरदास जी जो कहते हैं कि सब में रचिए सब में बसिए, रहिए अपने ठोर, यानी कि सब कुछ करते हुए भी हमारा जो ध्यान है उस परमात्मा की तरफ होना चाहिए। संन्यास का अर्थ ये है कि इस संसार में जितनी भी इंद्रियों को आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं या इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जो भी साधन हैं, उन साधनों का इस्तेमाल तो किया जाए, लेकिन उसमें आसक्त ना हुआ जाए, उसमें इन्वॉल्व ना हुआ जाए। और तकरीबन होता यही है कि हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने ये संसार जो है 5 रस से बनाया है, और ये 5 रस मैंने अपने लिए नहीं बनाए हैं, ये मानव के लिए बनाए हैं। जिस तरह वो कहते हैं कि रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये जो 5 रस हैं, व्यक्ति इसका आनंद ले, लेकिन इस आनंद में खोए ना। इस आनंद को लेते हुए वह अपने वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखे, और उसे इस बात का हर पल ध्यान होना चाहिए कि वह एक नूर की बूंद है, और वो जो नूर है वो परमात्मा है। तो जब हम परमात्मा को हर समय अपने अंग संग मानते हैं, जानते हैं, तब ये बात समझ में आती है कि हम जो है करता नहीं है। ना काम करते हुए भी कर्ता का भाव ये नहीं है कि हम कुछ ना करें। उनका कहने का भाव ये है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसे ईश्वर को समर्पित करें और साक्षी भाव से चीज़ों को देखते रहें। जब ध्यान की बात आती है, ध्यान में भी यही कहा जाता है कि आँख मूंद कर एक जगह ध्यान को एकत्रित करना ध्यान नहीं है। ध्यान है होश का नाम, यानी कि हमें ये पता हो कि हम जो काम कर रहे हैं तो हमारा जो फोकस है उस काम पर है या नहीं है। अधिकतर होता यही है कि जब हम दफ्तर में होते हैं तो वहाँ नहीं होते, चिंता घर की होती है, और जब हम घर पे होते हैं तब चिंता दफ्तर की होती है। कई बार ऐसा होता है कि थिएटर में बैठे हुए हैं, वहाँ भी हम फिल्म का पूरी तरीके से आनंद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि थिएटर में बैठने के बाद भी
कुछ और ही हमारे दिमाग में चल रहा है। कोई आदमी अपनी प्रेयसी के पास बैठा है लेकिन मन कहीं और ही चल रहा है, चिंताएं मन में कुछ और ही है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जिस वक्त हम जहाँ पर हैं हमारा सारा ध्यान वहीं पर होना चाहिए। आप कभी इस बात को सोच कर देखिए, जब आप खाना खा रहे हैं ना, तो खाना खाते हुए आप सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान उस खाने पर रखें, तो निस्संदेह ना केवल आपको खाने में आनंद आएगा बल्कि वो खाना पचेगा भी और अच्छा रस बनेगा, जिसका आदमी पर अच्छा, सेहत पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। क्योंकि जब एक बच्चा पढ़ता है ना, तो पढ़ते समय अगर उसका सारा ध्यान उस पाठ पर केंद्रित है तो उसे जो है उसे पढ़ने में आनंद आता है। लेकिन अगर ध्यान केंद्रित नहीं है तब फिर उसके साथ एक समस्या होती है, क्योंकि उसका ध्यान यही रहता है कि मैं जल्दी से पढ़ाई ख़त्म करूं और खेलने जाऊं। तो उस जो हबड़ दबड़ में मतलब बहुत से काम उससे ऐसे हो जाते हैं जो उसकी जो स्टडीज़ हैं उसमें बाधक बनते हैं। बार बार यही कहा गया है कि हमारा जो फोकस है, हमारा जो एपिक पॉइंट है, जब तक हम उस पर केंद्रित नहीं रहते हैं तब तक, क्योंकि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो भी आपने ये देखा होगा कि जो सेंटर है, सेंटर में किसी भी चीज़ को आप सेंटर से अगर पकड़ते हैं तो अपने से दो गुना वजन उठा सकते हैं। आदमी मोटरसाइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल का वजन सही आदमी से कितना ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि उसने एक संतुलन बनाया हुआ है, वो संतुलन जो है वो मतलब केंद्रित है वो। अब जो संतुलन बना हुआ है तो वो मोटरसाइकिल गिरती नहीं है। चलती हुई मोटरसाइकिल में आप एकदम पहिया मोड़ कर देखिए, फौरन मोटरसाइकिल रुक भी जाएगी और आप गिर भी जाएंगे। ये सब समस्त संसार की समस्त प्रक्रियाएं जो हैं वो एक संतुलन का खेल है। जहाँ भी संतुलन बिगड़ा, आप प्रकृति में देखिए, अगर समय से पहले गर्मी आ गई या समय से पहले सर्दी आ गई तो उसका फसलों पर भी असर पड़ता है। फसल खड़ी हुई है और तब बारिश आ गई तब फसल का सत्यानाश हो जाता है। किंतु ये तो परमात्मा जानता है कि कब बारिश करनी है, कब धूप निकालनी है, क्योंकि सिर्फ एक प्रदेश विशेष के लिए उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान जो है समस्त ब्रह्मांड पर है। अब आप ये देखिए कि जो पश्चिमी देशों में गर्मी बहुत कम होती है, सूर्य कम निकलता है और बर्फबारी ज़्यादा होती है, तो उस जलवायु के हिसाब से ही वहाँ पर फसलें भी उसी तरीके की होती हैं। भारत के आप दक्षिणी हिस्से में जाएं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ आप पाएंगे कि वहाँ मसाले वगैरह जो हैं बहुतायत में उगते हैं। असम में बारिश बहुत होती है तो वहाँ चाय की खेती होती है। तो ये कहने का अर्थ ये है कि जो परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की है, कितना मतलब आप भी सोच नहीं सकते कि आदमी का दिमाग कहाँ तक चलता है। हम इतने सालों के बाद कहाँ तक पहुँच पाए हैं, क्योंकि परमात्मा की लीलाओं को जानना, उसकी जो क्रियाकलाप हैं, कब क्या कहाँ कैसे होना है, उसको जानना आदमी के बस की बात नहीं है। क्योंकि भीष्म पितामह ने जब कृष्ण को कहा कि हे माधव, मुझे अपने 99 जन्म याद हैं और 99 जन्मों में मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें अपने 99 जन्म याद है, मुझे तुम्हारा 100वां जन्म याद है, जिसमें तुमने एक सांप को अपने तीर से उछाल कर कंटीली झाड़ियों में फेंक दिया गया था और वो सांप जैसे जैसे निकलने की कोशिश कर रहा था
वैसे वैसे उसमें धंसता चला जा रहा था। आज जो तुम ये सरसैया पर लेटे हुए हो, ये उसी का परिणाम। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अपने आचरण पर ध्यान दें, प्रभु की जो लीलाएं हैं उनको समझने के बजाय उससे प्रेम करें। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। आप सबका दिवस शुभ हो।